आज माता कुष्मांडा का दिन है। माना जाता है कि जब सृष्टि में चारों तरफ अंधकार था, सृष्टि का उद्भव नहीं हुआ था, तो माता कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी। शिव और शक्ति एक ही हैं, दोनों मिलकर ही सृष्टि का सृजन करते हैं। बिना शक्ति शिव शव है, भगवान शिव ने स्वयं कहा है। तो माता कुष्मांडा सृष्टि की संरचना करती हैं, ये सृष्टि के अंधकार को दूर करती हैं। ऐसे ही हम भावना करेंगे कि माता हमारे अंदर के अंधकार को दूर करें, हमारे अंदर भी सृजन शक्ति बढ़ाएं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जिनको ध्यान करने में दिक्कत है, जो बहुत लंबी देर तक नहीं बैठ सकते, वो किसी चेयर पर बैठ जाएं और कमर सीधी करके बैठें। आज आपको मैं चेयर पर बैठकर कैसे हम ध्यान कर सकते हैं वो बता रहे हैं। आपको क्या करना है कि आप किसी भी चेयर पर बैठ जाइए, कमर सीधी कर लीजिए और दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए, तो अंगूठे को इस तरह से टच कर लीजिए। आज माता कुष्मांडा का ध्यान आप चेयर पर बैठकर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। हमेशा ध्यान करते समय नीचे कंबल का आसन या शॉल बिछा लें। ऊनी वस्त्र बिछाने से हमारी जो तप ऊर्जा है वो धरती में डायरेक्ट प्रवेश नहीं करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम उस ब्रह्मांड चेतना से जुड़ जाते हैं। उस ऊर्जा को हमारे भीतर समाहित होना और लॉक होने में समय लगता है। यदि हम सिंपल वस्त्र के आसन पर बैठते हैं या डायरेक्ट ज़मीन पर बैठते हैं या किसी भी ऐसी जगह पर बैठते हैं जिससे हमारी ऊर्जा सीधे ज़मीन पर प्रवेश कर जाए, तो हमें फ़ायदा कम मिलता है। गुरु गीता में भगवान शिव ने कहा है कि गृहस्थों के लिए ऊनी वस्त्र का आसन उत्तम है, सन्यासियों के लिए कुश और बाघंबर भी उत्तम है। तो चूँकि हम सभी गृहस्थ हैं, जॉब करने वाले हैं, गृहिणियाँ हैं, विद्यार्थी हैं, तो हम सभी को ऊनी वस्त्र का आसन ले लेना चाहिए। अगर सीधे बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप पीछे बैक में तकिए का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए ध्यान के दौरान। ठीक है, अब नेत्र बंद करिए, माता कुष्मांडा का ध्यान करिए। इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं माता कुष्मांडा के चित्र को ध्यान से देखिए। 1 मिनट तक देखिए, मन स्थिर कीजिए। अब भावना कीजिए कि जब सृष्टि बन रही थी उस समय सबसे पहले माता ने आपका निर्माण किया। अब आप देखिए कि आप भावना कीजिए कि आप माता के साथ हैं और पूरा ब्रह्मांड रचा जा रहा है। 9 ग्रह, गैलेक्सी, सब कुछ आपको दिख रहा है, सूर्य आपको दिख रहा है। आप ब्रह्मांड में माता के साथ हैं। अब ब्रह्मांड के कण कण को आप देखिए कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितनी बड़ी गैलेक्सी है, स्टार गैलेक्सी, कितने सारे मिल्की वे हैं, कितने सारे ग्रह, नक्षत्र, तारागण हैं। आप उस आकाश में माता के साथ खड़े हैं। अब देखिए माता आपको सृष्टि दिखा रही है जो माता ने बनाई है। अब आप देखिए कि पृथ्वी है, इतनी बड़ी गैलेक्सी में पृथ्वी एक छोटी सी पृथ्वी है। उस पृथ्वी में कितने सारे देश हैं, कितने सारे जीव वनस्पति हैं, उसमें कितने सारे राज्य हैं, कितने सारे गांव हैं, कितने सारे छोटे कस्बे हैं, कितनी सारी नदियां हैं, कितने सारे हिमालय हैं। कितनी बड़ी और बृहद सृष्टि है। उतनी बड़ी बृहद सृष्टि में आप एक छोटे से आप भी मौजूद हैं। इस पूरे विराट में देखिए कि आपकी जगह कहाँ है। अगर आप ब्रह्मांड में ऊपर से देखते हैं तो आप अपने आप को कहीं नज़र ही नहीं आते। फिर किस बात का अहंकार, किस बात का गुरूर, किस बात का झगड़ा, किस बात की लड़ाई। एक छोटा सा शरीर मिला है, उस शरीर में कुछ दिन किराए में आपको रहना है, फिर शरीर को छोड़ना है, फिर दूसरी अनंत यात्रा में चले जाना है। तो माता कुष्मांडा आपको बताते हैं कि तुम किसी विशेष उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए हो।
तुम पशु नहीं हो कि केवल पेट प्रजनन तक अपने आप को सीमित करो। तुम इस विराट शक्ति का अंग अवयव हो, तुम मेरा अंग अवयव हो। माता अपने गर्भ से आपको जन्म दे रही हैं। अब माता कुष्मांडा की समस्त शक्तियाँ आप में विद्यमान हैं। ब्रह्मांड में बैठकर आप आज ध्यान करेंगे, माता को प्रणाम करेंगे और इस ध्यान को हम प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़कर पहले हम माता की वंदना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब माता के आसपास बिखरा हुआ जो प्राण तत्व है उसको अपने भीतर लेंगे। जो माँ है वही हम हैं, माँ का हम अंश हैं। माँ में सृजन करने की क्षमता है, हम में भी अब सृजन करने की क्षमता है। हम अपने जिस क्षेत्र में हैं वहाँ हमारी क्रिएटिविटी अब बहुत बढ़ जाएगी। आइए, हम जो माँ है वही हम हैं, इस भाव को हम दृढ़ करते हैं सोहम से। सोहम सोहम सोहम। यह समस्त पृथ्वी नाद से बनी है, तो नाद के लिए सबसे उत्तम है ओम चैंटिंग। आइए ओम चैंटिंग करते हैं। ओम चैंटिंग करते समय ध्यान रखिएगा कि हमारे जो जनन क्षेत्र हैं उनको हम ऊपर की ओर खींचेंगे, तब हम ओम बोलेंगे। ओम। हमारे नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मूलाधार से ऊर्जा प्रवाहित होकर सहस्त्रार दल तक पहुंच रही है। इड़ा पिंगला नाड़ियों में हमें बहुत गर्मी महसूस हो रही है। हमारी समस्त जो दिव्य शक्तियां हैं, समस्त चक्र जागृत हो रहे हैं। मूलाधार से सहस्त्रार दल तक हमारी ऊर्जा हमारी गमन कर रही है। ओम के साथ साथ मल द्वार, मलमूत्र द्वार को ऊपर खींचिए। भावना करिए कि यह मूलाधार चक्र से ऊर्जा हमारे सहस्त्रार दल शिखा मूल तक पहुंच रही है और हमारी पीठ में हल्की हल्की गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत तेज ऊपर ऊर्जा गमन कर रही है। कुछ क्षण शांत मौन बैठे हैं। माता के आसपास के प्राण को अपने भीतर अनुभव करें। गहरी लंबी श्वास लेते रहें। आते जाते श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। साक्षी भाव से केवल श्वास को देखना है, न कुछ सोचना है, न कुछ कल्पना करना है, बस श्वास को महसूस करना है।
गायत्री मंत्र बोलते हुए दोनों हाथ रगड़े। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ध्यान की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।